Hello everyone. In today's lecture we will learn about multi-dimensional arrays. नेम से ही पता चल रहा है मल्टी डायमेंशनल, जिसमें एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं। अभी तक हमने सिर्फ लीनियर एरेज किया है जिसके अंदर हमारी सिंगल डायमेंशन है, एक सिंगल सबस्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, राइट। बट हम एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे होते हैं हमारे टू डायमेंशनल एरे जिसके अंदर हम टू सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। सेम वे वी हैव 3 डायमेंशनल एरेज, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल एंड यू कैन यूज़ मैनी डायमेंशनल। इट डिपेंड्स कि आपका कंपाइलर कितने डायमेंशंस आपको अलाउ करता है। देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें कंपाइलर 7 डायमेंशंस तक भी अलाउ करते हैं, 11 तक भी अलाउ करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड योर कंपाइलर। ओके, सो 1 डायमेंशनल एरेज को हम लीनियर एरेज बोलते हैं। 1 से ज़्यादा डायमेंशंस जब भी होती है हम उनको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सारे एरेज हमारे मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। जनरल डिक्लेरेशन इज, सबसे पहले हमारी डेटा टाइप। सपोज अगर इंटीजर टाइप का हमारे एरे है देन इट विल बी इंट। देन नेम ऑफ द एरे, से नेम ऑफ माय एरे इज ए। एंड देन जितने भी आपकी डायमेंशंस लेनी है उतने हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सपोज हमें 2 डायमेंशनल एरे लेना है देन वी विल यूज 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। 3 लेना है देन वी विल यूज 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स। Say this is my array B with 3 dimensions. So we will use 3 brackets. Now in brackets के बीच में हमें साइज देना है। जैसे 2 डायमेंशनल एरे है, सपोज उसका मैंने साइज दिया 2 for rows and 3 for column. That means अब इसमें हमारा एक एरे क्रिएट होगा with 2 rows and 3 columns. So टोटल इसके अंदर हम कितने वैल्यूज या कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? इट विल बी 2 into 3, 6 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल एरे की। सपोज इसके अंदर फर्स्ट डायमेंशन में हमने साइज दे दिया 2 एंड से नेक्स्ट में हमने साइज दिया 3 एंड अगेन 3। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस एरे इज 2 into 3 into 3, राइट। दैट मीन्स 18। सो जैसे हम डायमेंशंस को इंक्रीज कर रहे हैं हम एक सिंगल वेरिएबल में, जो एरे का नेम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज जैसे हम डायमेंशंस इंक्रीज कर रहे हैं 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, हमारा प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, प्लस उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो बेनिफिट भी है एंड नुकसान भी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। सो हमें सिर्फ उतने ही डायमेंशंस लेनी चाहिए जितनी हम मैनेज कर सकते हैं, जो समझने में इजी है। प्रोग्राम को अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है, तो उसको डीबग करना इजी है। सेम वे आपको जितनी भी डायमेंशंस लेनी है उतनी हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और उतने ही हमें उनका साइज देना पड़ेगा हर डायमेंशन का। सो दिस इज जनरल डिक्लेरेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न 2 मल्टी डायमेंशनल एरेज। वन इज 2 डायमेंशनल एरे and another one is 3 dimensional array. तो सबसे पहले देखते हैं 2 dimensional array. Okay, this is the logical diagram for 2 dimensional array. हम सब लोग matrices करके आए हैं मैथमेटिक्स में। So matrices are also 2 dimensional array जिसमें rows हैं, columns हैं। Suppose name of this array is A. Now these are my rows 0, 1, 2. And these are my columns 0, 1, 2, 3. Okay? हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में करने इसलिए हमने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कहीं से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हो ना। 1 डायमेंशनल एरे में हमने 2 टर्मिनोलॉजीज लर्न की थी, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ना 2 डायमेंशनल एरे में हम लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड किसको बोलेंगे? सिंस देयर आर 2 डायमेंशंस, हमारे पास 2 लोअर बाउंड है एंड 2 अपर बाउंड है। नाउ सी, जब हम रो की बात कर रहे हैं, फॉर रो देयर आर 2 बाउंड्स।
दिस इज आर लोअर बाउंड फॉर रो, सो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं LR से। एंड जो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है वो होगा हमारा अपर बाउंड फॉर रो, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग UR। सो इस एग्जाम्पल में लोअर बाउंड फॉर रो में हमारा आ जाएगा 0, अपर बाउंड ऑफ रो में आ जाएगा 2, क्योंकि बाउंड्स में हम सिर्फ इंडेक्स वैल्यू ले रहे हैं। रो की जो मिनिमम इंडेक्स वैल्यू है वो होगा हमारा लोअर बाउंड फॉर रो एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी अपर बाउंड फॉर रो। सेम वे फॉर कॉलम्स हमारे पास बाउंड है, 1 इज लोअर बाउंड फॉर कॉलम, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं LC से। एंड नेक्स्ट इज अपर बाउंड फॉर कॉलम, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग UC। ओके, क्लियर? 2 डायमेंशंस है, दैट मीन्स हमारे पास 2 लोअर बाउंड है, 2 अपर बाउंड है। अगर 3 डायमेंशंस होती है देन देयर विल बी 3 लोअर बाउंड्स एंड 3 अपर बाउंड्स। वो डिपेंड कर रहा है कितनी आपने डायमेंशंस ली है। नाउ देखो, हम 2 डायमेंशनल एरे को बोल सकते हैं इट इज एन एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। अगर हम हर रो को एक 1 डायमेंशनल एरे की तरह ट्रीट करें देन 2 डायमेंशनल एरे को हम बोल सकते हैं इट इज एन एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, और यू कैन से एरे ऑफ एरे। नाउ इसमें हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं उसका मेथड है, सी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे रेफर करेंगे। सबसे पहले एरे नेम A, देन रो नंबर, वो कौन सी रो में है 0, एंड देन उसका कॉलम नंबर, सो A00। नाउ लेट अस सी हम 6th एलिमेंट को कैसे रेफर करेंगे। ये हमने स्पेस ब्लैंक छोड़ा हुआ है सो दैट हम उसको फिल कर सके। उसका होगा A, देन इट्स रो नंबर इट इज 1 एंड कॉलम नंबर अगेन 1। सेम वे जो भी हमारे ब्लैंक है आप सबको फिल कर सकते हो, एरे नेम, रो नंबर जो भी पहले रो में है, एंड देन कॉलम। सो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग सबस्क्रिप्ट, रो एंड कॉलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू इनिशियलाइज अ 2 डायमेंशनल एरे। बहुत सिंपल सा है हमारे पास। सबसे पहले हमारी डेटा टाइप, देन एरे नेम से वी आर यूजिंग नेम C इज द नेम ऑफ आवर एरे, देन हमारे दोनों डायमेंशंस, उसके अंदर हमने वैल्यू डाली हुई है 2, 3, दैट मीन्स वी वांट देयर विल बी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इट विल बी लाइक दिस। एक टेबल की फॉर्म में अगर हम उसको बनाएं इट विल बी लाइक दिस। 2 रोज, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रो को डिनोट कर रही है, सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम को, सो 2 रोज 3 कॉलम्स। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे, हमने किया था 2 डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज। सो 1 डायमेंशनल एरे को हम कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट रो में हमने वैल्यूज डालनी है 1, 3, 0, उनको 1 डायमेंशनल एरे की तरह ले लिया, देन आर कोमा, देन अगेन 1 डायमेंशनल एरे ले लिया। ओके, बिकॉज हमें वैल्यूज कैसे डालनी है, फर्स्ट रो में वी वांट 1, 3, 0। सो फर्स्ट जो हमारे इनर करली ब्रेसेस है उसमें हमने वैल्यू डाल दी 1, 3, 0, देन -1, 5, 9। So this is one method to represent 2-dimensional array. There is one more method. सेम एरे को हम ऐसे भी ले सकते हैं, सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सीक्वेंस में लिख देंगे। जो सबसे पहली वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। So these two are methods to initialize a 2-dimensional array. नेक्स्ट हम देखते हैं उनको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सी 1 डायमेंशनल एरे में जब हमने मेमोरी में रिप्रेजेंट किया था, एक मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट किया जिसको हम बेस एड्रेस बोल रहे हैं और उसको कॉन्टिन्यूसली फिल कर दिया। ना 2 डायमेंशनल एरे में मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। वन इज रो मेजर स्टोरेज एंड नेक्स्ट इज कॉलम मेजर स्टोरेज। रो मेजर में हम रो वाइज मेमोरी में स्टोर करते हैं एंड कॉलम में हम कॉलम वाइज। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे करते हैं। से दिस इज आवर एरे और हम रो मेजर स्टोरेज कर रहे हैं।
रो मेजर का मतलब है सबसे पहले आप फर्स्ट रो को स्टोर करोगे, जैसे हम वन डायमेंशन में करते हैं कॉन्टिन्यूसली। जहां हमारा फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट आएगा, जस्ट उसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट्स आएंगे एंड देन थर्ड रो के। सो वन रो वाइज हम उसको स्टोर कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी, सपोज हमारा बेस एड्रेस है 104, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू वो 104 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को लेंगे, उसको 104 से स्टार्ट करेंगे स्टोर करना। सबसे पहले 5, देन 7, देन 4 एंड 3, सारे एलिमेंट्स आ गए, डन। देन नेक्स्ट रो को लेंगे और उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां हमारा फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट आया जस्ट उसके बाद, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली स्टोर करना है। ओके, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर देंगे वन बाय वन, डन। देन थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को सेम वे वन बाय वन हम स्टोर कर देंगे एंड डन। दिस इज रो वाइज स्टोरेज और रो मेजर स्टोरेज, वन रो हम स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मेजर में क्या करते हैं। इट इज कॉलम वाइज स्टोरेज। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स आएंगे। नाउ इसमें हम कैसे स्टोर करेंगे, सबसे पहले 5, देन 1, देन 6, उसके बाद सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स, देन थर्ड एंड सो ऑन। जितने भी कॉलम्स हैं उनको कॉलम वाइज हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, सेम एग्जांपल देखते हैं। सपोज फर्स्ट एलिमेंट हमारा 104 पर ही स्टोर्ड है, सेम लोकेशन ले रहे हैं हम, बेस एड्रेस हमारा 104 है। ओके, 5 और 6 को सबसे पहले स्टोर कर दिया, 104 से स्टार्ट किया, फर्स्ट कॉलम डन। देन सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया, देन थर्ड एंड सेम वे सारी कॉलम्स। होगी हमेशा कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, बट किस ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स लेना है वो डिफर कर रहा है। लाइक सी, अगर हम इस 4 वैल्यू को देखें जो है एट पोजीशन A0, डेट मीन्स रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 2, जो वैल्यू है 4, अगर हम उसको रो वाइज स्टोर कर रहे हैं तब वो आएगी एट लोकेशन 108, आप करके देख सकते हैं। बट अगर हम उसको कॉलम वाइज स्टोर कर रहे हैं देन वो आ रही है एट लोकेशन 116, डिफर कर रही है लोकेशन। इसलिए जब आप एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे तब उसमें आप देखोगे दोनों के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूलाज है एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज इन मेमोरी। नेक्स्ट हम करते हैं 3 डायमेंशनल एरेज, जिसमें हमने 3 सबस्क्रिप्ट्स लिए हैं। जैसे 2 डायमेंशनल एरे के लिए हमने बोला था इट इज एरे ऑफ एरे, सेम वे 3 डायमेंशनल एरे के लिए वी कैन से इट इज एरे ऑफ एरे, or you can say it is array of 2 dimensional arrays, because array of array is 2 dimensional arrays। ये हमने 2 dimensional arrays की definition में किया था। So we can say 3D array is array of 2 dimensional array। इसको conceptually देखते हैं कैसे view करेंगे हम। See, this is conceptual view of 3 dimensional array। इसमें हमारी 3 डायमेंशंस है, उसको आप एज अ क्यूब ले सकते हो, क्यूब और क्यूबॉइड। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में आपको 3 डायमेंशंस दिखाई देती है, सेम वे दिस इज आवर 3D एरे। अब 3D एरे को हम बोल सकते हैं, हमने अलग अलग 2 डायमेंशनल एरे बनाए हैं। दिस इज माय फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे, देन हियर इज सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे, देन हियर वी हैव थर्ड 2 डायमेंशनल एरे। सो जितने भी 2 डायमेंशनल एरे हैं उनका एक एरे, और यू कैन से एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो दिस इज 3D एरे। इसमें जो हमारी 3 सबस्क्रिप्ट्स हैं, से दिस इज माय एरे A विद 3 सबस्क्रिप्ट्स I, J एंड K। ओके, नाउ जो ith सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट कर रही है हम कौन से 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, और यू कैन से कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं। इफ वी आर सेइंग कि एक 2 डायमेंशनल एरे एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टेबल की फॉर्म या एक मैट्रिक्स की फॉर्म बनी हुई है, सो ith इंडेक्स या ith सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा कौन से
से मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहे हो, क्या आप ये फर्स्ट मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहे हो जिसको हम बोल रहे हैं 0th 2D एरे, या फिर आप सेकंड मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहे हो या फिर थर्ड को। ओके, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रेफर करता है हम कौन से मैट्रिक्स या कौन से 2D एरे को पॉइंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से हमें एक पर्टिकुलर टेबल मिल जाएगी जिसको हम पॉइंट करेंगे। सपोज वो हमारा इस सेकेंड टेबल को पॉइंट कर रहा है। नाउ जो नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो पॉइंट करेगा रो को, जिस भी टेबल को या जिस भी मैट्रिक्स को फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ने चूज किया, से सेकेंड को चूज किया, उसमें हम कौन सी रो को पॉइंट कर रहे हैं। एंड लास्ट सबस्क्रिप्ट बताते हैं हम कौन से कॉलम को कर रहे हैं। ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा जब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। ओके, सो दिस वाज पिक्टोरियल और कंसेप्चुअल व्यू ऑफ 3D एरे। अब उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D एरे। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। जो भी हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है सबसे पहले उसको हम 2D एरे की तरह स्टोर कर लेंगे कॉन्टिन्यूसली। ना ये पूरा पोर्शन हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट 2D एरे है, उसको हमने स्टोर कर लिया जैसे हमने 2D एरे की रिप्रेजेंटेशन की है बिल्कुल वैसे। देन जस्ट उसके बाद, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली स्टोर करना है, सेकेंड वाली जो हमारी मैट्रिक्स है उसको स्टोर कर देंगे, देन थर्ड वाले को स्टोर कर देंगे। जैसे 2D एरे को स्टोर करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ कॉन्टिन्यूसली। बस आप ये अज्यूम कर लो आपको 3 2 डायमेंशनल एरेज दिए हुए हैं, बस वो आपको कॉन्टिन्यूसली स्टोर करने हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3D एरेज। तो कोई भी मेमोरी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मेमोरी स्पेस आपको कॉन्टिन्यूसली स्टोर करना है। सो दिस इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल एरे। एंड लास्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ 3D एरे। उसको इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारी डेटा टाइप इंट, जो भी हमने एरे को नेम देना है, इसमें हमने टेस्ट दिया है, एंड देन तीनों हमारी सबस्क्रिप्ट। अभी हमने क्या था, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो पॉइंट कर रही है हम कौन से 2D एरे की बात कर रहे हैं, कौन से टेबल और मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सेकंड सबस्क्रिप्ट हमें बताएगी हम कौन से रो की बात कर रहे हैं, एंड लास्ट वन कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं। ओके, सो इसको आप कैसे इनिशियलाइज करोगे। सबसे पहले आप लास्ट की दोनों सबस्क्रिप्ट को देखो, it is 3/4, so you will create 2-dimensional array of 3/4 size। ठीक है, अब वो कितने 2-dimensional arrays आप क्रिएट करोगे वो हमें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से पता चलेगा। 2 दिया हुआ है, देन यू विल क्रिएट 2 2D एरे आप क्रिएट करोगे ऑफ साइज 3/4। इसको आपको ऐसे रीड करना है तभी आपको क्लियर होगा। ओके, सो नाउ देखो, सबसे पहले हमें 3/4 का एक एरे क्रिएट करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। नाउ जो इनिशियलाइजेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट है या फर्स्ट लाइन है वो एक 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं ऑफ साइज 3/4, दैट मीन्स 3 rows 4 column। Just pause the video, try to look through it, and you can easily find that we have created 3 rows of 4 columns। Done। एक हमारा 2D एरे बन गया है, डन। अब हमें कितने 2D एरे बनाने हैं, 2। सो एक और हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे ऑफ साइज 3/4। नाउ दिस इज आवर 3D एरे इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन हम सबको याद है, सबसे पहले हमारी डेटा टाइप, देन एरे नेम, जो भी नेम देना है। अब उसको आप रीड कैसे करोगे, सबसे पहले कितनी टेबल्स बनानी है हमें, या कितने 2 डायमेंशनल एरेस बनाने हैं, कितनी रो लेनी है एक 2 डायमेंशनल एरे में, एंड कितनी कॉलम्स लेनी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इनिशियलाइजेशन का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, इन दिस एग्जांपल हम एक 3D एरे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ साइज 3/3/3। दैट मीन्स हमें कितने टेबल्स या कितने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने हैं, 3 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने हैं ऑफ साइज 3/3। सो से दिस इज माय 3/3 एरे। ये हमें क्रिएट करना है, कितने टाइम्स क्रिएट करना है, 3 टाइम्स।
वो 3 टाइम्स हमें कैसे पता चला? फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से, सेकंड थर्ड से हमें पता चला कि जो हमें टेबल या एरे या मैट्रिक्स क्रिएट करना है उसका साइज क्या होगा। नाउ सी, इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले हमने एक 3x3 का 2D एरे क्रिएट किया, 1 हो गया क्रिएट। उसके बाद अगेन हमने सेम प्रोसेस किया, एक और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया ऑफ साइज 3x3 एंड देन अगेन एक और क्रिएट किया। सो टोटल हम कितने क्रिएट कर रहे हैं? 3 2 डायमेंशनल एरेज ऑफ साइज 3x3। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज 3 डायमेंशनल एरे एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस वाज ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे। जब भी आपके पास एग्जाम में मल्टी डायमेंशनल एरे आता है, आप उसमें 2D 3D एरे बताओगे एंड जनरलाइजेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, कि आप कितनी भी उसमें सबस्क्रिप्ट्स या कितने भी आप उसमें डायमेंशंस ले सकते। I hope you learned something in this topic. If you have any doubt, you can ask me any time. Thank you all for watching this video.